वेलकम बैक दोस्तों। आज की मूवी का नाम है लाल बाग। यह मूवी रिसेंटली जी5 प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई थी। उसी तरह एक पता नहीं कौन सी लैंग्वेज की मूवी है। इस मूवी में कन्नड़ा है, मलयालम है, तमिल है, सालों तेलुगु नहीं रखा। आई थिंक ऑफिशियली ये मूवी कन्नड़ा की ही है। अब मूवी के बारे में बात करें तो मूवी अच्छी है, एक बार जरूर देख सकते हैं। एक बंदे की मौत हो जाती है, पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। ये 1 घंटे तक मूवी नॉर्मल से चलती रहती है, मतलब पुलिस इन्वेस्टिगेशन, इंट्रोगेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 1 घंटे बाद एक और कहानी देखने को मिलती है जो पूरी की पूरी कहानी को ही बदल देती है। तो चलिए बिना टाइम इसके लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले लुटा दो प्यार फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही जेरी की दुश्मन की अचानक से मौत हो जाती है। हेगड़े नाम का एक बंदा इस केस की इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हेगड़े टॉम की वाइफ सारा को पूछताछ के लिए बुलाता है। हेगड़े कहने लगता है कि मैं आपकी हालत को समझ सकता हूँ, लेकिन ऑफ कोर्स मुझे तो मेरा काम करना होगा ना, प्लीज थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। टॉम की लाश को पहले किसने देखा और कहां पर देखा? सारा कहने लगती है कि उस दिन रात हमारी बेटी एंजल का बर्थडे था, काफी सारे लोग गेस्ट आए थे। दूसरे दिन सुबह हमारे घर की कामवाली एजुअल से हमारे घर आई। उस वक्त टॉम लिविंग रूम में सोफे पर सोया हुआ था। हमारे घर की सर्वेंट फौरन मुझे बुलाई। जब मैंने टॉम को चेक किया वो तो मर चुका था। उसके बाद सारा हेगड़े से पार्टी में जो लोग आए हैं उनके बारे में बताने लगती है। पहले तो तरुण टॉम के लिए एक भाई जैसा है, हमारे फैमिली का बहुत ही करीबी दोस्त है वो। उसके बाद रीना मैम, रीना मेट्रिना फार्मेसी की एमडी होती है। उसके बाद नवीन और प्रिया, ये दोनों बहुत ही अच्छे कपल है। ये दोनों भी हमारे फैमिली के बहुत ही करीबी दोस्त है। उसके बाद वेंकी सर, टॉम के बॉस, बहुत ही मजाकिया किस्म के इंसान है वो। इन लोगों में से मैं किसी पर भी शक नहीं कर सकती, क्योंकि ये सारे लोग हमारे फैमिली मेंबर्स जैसे हैं। उसके बाद हेगड़े नवीन और प्रिया को बुलाता है पूछताछ के लिए। नवीन कहने लगता है, सर टॉम के लिवर में कुछ प्रॉब्लम थी, डॉक्टर्स ने उसको शराब पीने से मना कर दिया था, लेकिन टॉम डॉक्टर्स की बातों को इग्नोर करते हुए हर वक्त वो शराब पीते रहता था। शायद इसी की वजह से टॉम की मौत हो चुकी होगी। उसके बाद हेगड़े तरुण को बुलाता है। तरुण कहने लगता है कि डॉक्टर्स के मना करने के बावजूद भी टॉम उस दिन रात बहुत शराब पी थी। जब सारा टॉम को रोकने की कोशिश की थी, टॉम सारा को एक छापड़ लगा दिया उसी पार्टी में। उसके बाद टॉम दोबारा बालकनी में जाकर शराब पीने लगा। टॉम को समझाने के लिए नवीन की वाइफ प्रिया टॉम के पास गई। उन दोनों के बीच काफी देर तक बात हो रही थी। इस तरफ वेंकी सर हम लोगों को हंसाने के लिए जोक सुना रहे थे। उसके बाद हेगड़े प्रिया को सेपरेटली बुलाकर सवाल करने लगता है। तरुण ने बताया था कि पार्टी की रात आप टॉम के पास गई थी बालकनी में, उससे बहुत देर तक बात किया था। प्रिया कहने लगती है, हाँ मैं टॉम को इसी के बारे में समझा रही थी कि सारा पर हाथ उठाना नहीं चाहिए था। हेगड़े कहने लगता है, नहीं सिर्फ यही बात नहीं होगी, आप दोनों के दरमियान इससे भी कुछ ज्यादा बात हुई थी। प्लीज आप मुझे सच सच बता दीजिए, वरना आप पर शक करना पड़ेगा। प्रिया कहने लगती है, टॉम और सारा ये दोनों हर रोज सुबह जॉगिंग के लिए जाते थे। नवीन और मैं भी जॉगिंग करते थे, लेकिन सारा और नवीन को मॉर्निंग ड्यूटी होने की वजह से वो दोनों फौरन घर चले जाते थे। मैं और टॉम ही जॉगिंग करते थे। धीरे धीरे हमारी मुलाकातें बढ़ने लगी, हम दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। हेगड़े पूछने लगता है, क्या ये बात नवीन को पता है? प्रिया कहने लगती है, आई थिंक ये बात नवीन और सारा को पता नहीं है। और इसी तरह प्रिया हेगड़े से ये भी कहने लगती है, प्लीज आप ये बात नवीन और सारा को मत बताइए। उसके बाद हेगड़े बच्चे कुछ लोगों से और कुछ पूछताछ करने लगता है। दूसरे दिन हेगड़े और एक और पुलिस ऑफिसर किसी हॉस्पिटल आते हैं टॉम के पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स लेने के लिए। इसी दरमियान में हेगड़े अपने साथी से कहने लगता है कि किसी पर भी शक किया नहीं जा सकता, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये पक्का मर्डर है, क्योंकि अगर ये सुसाइड होगा तो कौन बाप अपने बेटी के बर्थडे के दिन मरना चाहेगा। पार्टी के दिन जिसने भी फूड डिलीवरी किया था उन सारे लोगों को बुलाओ। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आकर हेगड़े से कहने लगता है, किसी ने टॉम के खाने में जहर मिलाया था, उसी जहर की वजह से टॉम का लिवर काम करना बंद कर दिया था। मुझे और थोड़ा वक्त दीजिए, टॉम के बॉडी के अंदर कौन सी मेडिसिन गई ये पता करके मैं आपको रिपोर्ट्स दे दूंगा। दूसरे दिन हेगड़े और उसकी टीम दोबारा सारा के घर में आती है कुछ तलाशी सबूत वगैरह ढूंढने के लिए। इसी तलाशी के दौरान पुलिस वालों को टॉम के लिवर रिपोर्ट्स नजर आते हैं। उसी तरह हेगड़े को डस्टबिन में कुछ टैबलेट्स के शीट्स नजर आते हैं। हेगड़े इसको भी अपनी जेब में रख लेता है। जब हेगड़े और उसकी टीम वहाँ से जा रही होती है, हेगड़े की नजर सारा की डायरी पर पड़ती है। हेगड़े सारा की परमिशन लेकर उस डायरी को भी अपने साथ ले जाता है। उसके बाद हेगड़े सारा के घर में काम करने वाली औरत से भी पूछताछ करने लगता है। वो औरत कहने लगती है, पहले तो टॉम और सारा ये दोनों बहुत खुश थे, लेकिन टॉम सर को बहुत ही जल्दी गुस्सा आ जाता था। वो बार बार सारा मैडम को डांटते रहते थे। उसके बाद हेगड़े अपने घर आकर सारा की डायरी को पढ़ना शुरू करता है।
इसी डायरी में सारा एक दिन का इंसिडेंट लिखी होती है। एक दिन टॉम तरुण को बहुत बुरी तरह से गालियां दिया था। एक्चुअली हुआ ये था, उस दिन रात मुझे ये बात पता चली कि टॉम अपने दोस्तों के साथ मिलकर शराब पी रहा है किसी बार में। मैंने फौरन तरुण को कॉल करके टॉम को घर लाने के लिए कहा। तरुण फौरन टॉम के पास गया और टॉम को शराब पीने से रोकने लगा। उसे घर आने के लिए कहा, लेकिन टॉम अपने दोस्तों के सामने तरुण की इंसल्ट करने लगा कि इसकी माँ इसके बाप को छोड़ के चली गई। इस तरह से कहते हुए टॉम तरुण को बहुत बुरी गालियां भी दी थी। इसी बात को लेकर टॉम और तरुण के बीच झगड़ा हुआ। इस इंसिडेंट को पढ़ने के बाद हेगड़े फौरन तरुण से जा मिलता है और उस इंसिडेंट के बारे में पूछने लगता है। तरुण कहने लगता है, हाँ ये बात सच है, मेरे और टॉम के बीच झगड़ा हुआ था। उस झगड़े के बाद मैं टॉम से बहुत दिनों तक बात नहीं किया, लेकिन कुछ दिनों बाद वेंकी सर ने हम दोनों के बीच कॉम्प्रोमाइज कर दिया। उसी रात हेगड़े दोबारा सारा की डायरी को पढ़ने लगता है। सारा ये लिखती है कि डॉक्टर्स ने टॉम को शराब पीने से मना कर दिया था, अच्छी डाइट फॉलो करने के लिए कहा था, लेकिन टॉम डॉक्टर्स की बातों को इग्नोर करते हुए हर रात वो शराब पी के घर आता है और उसी तरह छोटी छोटी बातों पे मुझ पर गुस्सा करता है। टॉम की इन्हीं हरकतों की वजह से हमारे कुछ चहेते लोग हमसे दूर हो गए। दूसरे दिन हेगड़े एक लेडी डॉक्टर से जा मिलता है जो इसकी फ्रेंड होती है। सारा के घर के डस्टबिन में जो टैबलेट के शीट्स मिले थे, उन टैबलेट्स को दिखाते हुए इस डॉक्टर से पूछने लगता है कि ये टैबलेट्स किस लिए यूज होते हैं। इसे देखकर ये डॉक्टर कहने लगती है कि ये तो डिप्रेशन के टैबलेट्स है, और वो भी हाई डोज वाले। शायद पेशेंट बहुत ज्यादा डिप्रेशन में होती होगी, इसीलिए ये टैबलेट्स यूज कर रही है। वहाँ से हेगड़े सारा के घर जाता है। सारा से सवाल करने लगता है कि आप डॉक्टर देवराजू के पास क्यों जा रहे हैं। सारा कहने लगती है कि मैं डिप्रेशन की वजह से बहुत परेशान हूँ। पिछले 1 साल से डॉक्टर देवराजू के पास मैं ट्रीटमेंट लेती आ रही हूँ। हेगड़े सवाल करने लगता है, क्या आप ये सोचकर डिप्रेस हो रही थी कि टॉम का किसी दूसरी औरत के साथ अफेयर था। ये सवाल सुनने के बाद सारा अचानक से गुस्से में आ जाती है। झटके से उसका बिहेवियर ही बदल जाता है। बाद में सारा शांत होकर हेगड़े को बताने लगती है, मुझे खुद पर से भी ज्यादा टॉम पर पूरा भरोसा है। मेरा हस्बैंड बहुत ही अच्छा इंसान था। इसी बातों के दरमियान सारा की बेटी एंजल स्कूल से अपने घर वापस आती है। अपनी बेटी को देखने के बाद सारा का मूड एकदम से चेंज हो जाता है। अपनी बेटी को बहुत प्यार करने लगती है। उसके बाद हेगड़े वहाँ से बाहर आकर अपनी फ्रेंड डॉक्टर को कॉल करके सारा के बिहेवियर के बारे में बताने लगता है कि सारा झटके में गुस्से में आ गई, इमोशनल हो गई, अपनी बेटी को देखकर खुश भी हो गई। ये सुनने के बाद हेगड़े की फ्रेंड कहने लगती है, शायद सारा को पर्सनालिटी डिसऑर्डर होगा, या तो फिर हाइपोमानिया, या तो फिर बाइपोलर डिसऑर्डर भी हो सकता है। ऐसे लोग छोटे छोटे बातों पर बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं। उसके बाद हेगड़े सारा के डॉक्टर देवराजू के पास जाता है। सारा के बारे में पूछने लगता है। देवराज कहने लगता है कि एक दिन सारा घबराती हुई मेरे पास आई। मैंने उसको हौसला देते हुए उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया था। एक्चुअली ये एक मेंटल डिसऑर्डर है। सारा को बाइपोलर डिसऑर्डर है। शायद ये डिसऑर्डर उसके हस्बैंड के बिहेवियर की वजह से आया होगा। मैं सारा को मेडिटेशन करवा रहा हूँ। मेडिटेशन से ही ये डिसऑर्डर कम होगा। उसके बाद हेगड़े अपने साथी से डिस्कस करते हुए उससे ये कहने लगता है, इस केस में अब काफी सारे लोग शक के दायरे में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल नवीन। शायद नवीन को पता चल चुका होगा कि टॉम का और प्रिया का अफेयर था। नवीन टॉम को मार दिया होगा, या तो फिर तरुण भी हो सकता है, क्योंकि एक दिन तरुण और टॉम के बीच झगड़ा हुआ था। गुस्से में आकर तरुण ने टॉम को मार दिया होगा, और शायद हो सकता है टॉम सुसाइड कर चुका हो अपने खाने में खुद जहर लेके। जब हेगड़े अपने ऑफिस जा रहा होता है तो इसका सुपीरियर इसको कॉल करके टॉम के केस के बारे में पूछने लगता है। हेगड़े कहने लगता है, सर टॉम के खाने में पॉइजन था। उसी तरह टॉम बहुत शराब पिया करता था। सारा बहुत बार टॉम को रोकने की कोशिश की थी। इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच काफी सारी बार झगड़ा होता था, और ऊपर से टॉम के ऊपर वर्क प्रेशर भी था। टॉम का लिवर डैमेज होने की वजह से उसकी मौत हो चुकी थी। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि टॉम ने सुसाइड कर लिया या तो फिर उसको किसी ने मारा। ये बात फुल रिपोर्ट्स आने के बाद ही पता चलेगी। तभी उसी वक्त वो डॉक्टर हेगड़े को कॉल करके हॉस्पिटल बुलाता है। वो डॉक्टर हेगड़े से कहने लगता है, सर टॉम को मारने के लिए एक सेपरेट दवाई का इस्तेमाल किया गया था। टॉम लिवर प्रॉब्लम के बारे में किलर को ऑलरेडी पता था। उसी मेडिसिन की वजह से लिवर को इफेक्ट पड़ा, लिवर डैमेज हो गया। उसके बाद हेगड़े अपने पुलिस स्टेशन आकर दोबारा उन सारे लोगों से पूछताछ करने लगता है, मतलब उस रात जो लोग पार्टी में थे उन सारे लोगों से। फाइनली हेगड़े सारा को बुलाता है। सारा से कहने लगता है कि तुम्हारे पति को मारने वाला तरुण है। यह सुनने के बाद सारा के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो हेगड़े से कहने लगती है, नहीं तरुण ऐसा नहीं कर सकता, वो तो बहुत ही अच्छा इंसान है, हमारे फैमिली मेंबर है वो। हेगड़े सारा को तरुण का बयान बताने लगता है।
तरुण कहने लगता है, सर सारा से मैं बहुत प्यार करता हूँ। बेचारी सारा टॉम को लेकर बहुत डिप्रेस रहती थी। मेरी माँ बहुत ही अच्छी औरत है। मेरी माँ भी मेरे बाप के बिहेवियर से मेरे बाप को छोड़ के चली गई थी। जब भी मैं टॉम को देखता हूँ तो मुझे मेरा फादर ही याद आता है। इसीलिए मुझे जब कभी भी टाइम मिलता मैं सारा के पास जाता, उसे फॉलो करता, उसके साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करता था। एक्चुअली तरुण और सारा ये दोनों एक ही हॉस्पिटल में काम करते हैं। तरुण मेडिकल स्टोर संभालता है और सारा एक नर्स होती है। हर एक दिन टॉम सारा को मारने पर सारा के नेक पर उंगलियों के निशान थे। जब तरुण इसके बारे में पूछा, सारा तरुण को कुछ भी नहीं बताई। देखते ही देखते टॉम का टॉर्चर बहुत ज्यादा हो गया। एक दिन सारा तरुण के मेडिकल स्टोर आकर उससे कहने लगती है, ये जिंदगी जीने से अच्छा मरना बेहतर है। मैं तंग आ गई हूँ इस जिंदगी से। सारा सुसाइड करने की बात करती है। ये सुनने के बाद तरुण को बहुत गुस्सा आता है। तरुण सारा को डांटने लगता है। तरुण की डांट सुनने के बाद सारा तरुण से बात करना बंद कर दिया था। तरुण ने सोच लिया था कि इस सारे फसाद की जड़ टॉम ही है। सो तरुण ने एक दिन 2 दवाइयाँ मिक्स करके एक दवाई बनाई जिससे लिवर डैमेज हो सके, और तरुण पार्टी के दिन मौका देकर टॉम के खाने में ये दवाई मिला दी। यह सब सुनने के बाद हेगड़े तरुण को डांटने लगता है, तुम्हारी तो एक बहुत ही अच्छी फैमिली है, इसके बावजूद भी तुम दूसरी लड़की से प्यार करने लगे, शर्म नहीं आती। उसके बाद हेगड़े सारा से कहने लगता है, आप फिक्र मत कीजिए, तरुण उसके किए की सजा पाएगा। ऐसा दिलासा देते हुए हेगड़े सारा को उसकी डायरी वापस कर देता है। बेचारी सारा बहुत ही दुखी मायूस होकर पुलिस स्टेशन से बाहर आती है। ऑटो में बैठती है। ऑटो में जाते आते सारा एक अजीब की स्माइल करने लगती है। खैर हेगड़े का सुपीरियर हेगड़े को अप्रिशिएट करता है इस केस को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर इस मूवी का असली ट्विस्ट सामने आता है। अपने घर आने के बाद सारा टॉम की फोटो को देखते हुए उससे कहने लगती है, तुम तो मरने के लायक ही हो। मैंने मेरी जिंदगी तुम पर निछावर कर दी, लेकिन तुम दूसरे औरतों के लड़कियों के पीछे भागते रहे। मतलब टॉम काफी सारी लड़कियों के साथ अफेयर में था। सारा को टॉम और प्रिया की बात ऑलरेडी पता थी कि वो दोनों कितना क्लोज थे, लेकिन हर बार टॉम सारा को समझाते रहता था। एक दिन सारा टॉम के फोन में दूसरे लड़कियों के न्यूड फोटोज को देखती है और इसी तरह कुछ रोमांटिक चार्ट्स भी। सारा यही बात टॉम से सवाल करने लगती है, उससे झगड़ा करने लगती है। टॉम कहने लगता है कि अब तुम मुझे उतना एक्साइटमेंट दे नहीं रही, तुम मुझे सेटिस्फाई नहीं कर रही। उसके बाद सारा दोबारा टॉम की फोटो को देखकर कहने लगती है कि टॉम तुम्हारे जैसा ही तरुण नाम का एक बंदा है, उसकी भी बहुत ही अच्छी फैमिली है, उसके बावजूद भी वो मेरे पीछे पड़ा है। मतलब सारा को ऑलरेडी पता था कि तरुण सारा से प्यार करता है, इसके बावजूद भी सारा कुछ ना जानने का नाटक करती थी। जानबूझ के सारा तरुण के करीब आने लगी। हालांकि सारा तरुण के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगी थी, उसके साथ मीठी मीठी बातें करने लगी। सारा कहती थी कि सारी दुनिया में तुम और मैं, हम दोनों ही खुश है। उसके बाद धीरे धीरे सारा डायरी को लिखने लगी और उस डायरी में झूठी बातें लिखने लगी, एक सेपरेट झूठी कहानी बनाई। उसी तरह सारा मेंटल इलनेस का भी नाटक किया। मतलब सारा जानबूझ के अपने कैरेक्टर को चेंज करती थी। डॉक्टर देवराजू के पास झूठा इलाज लेते हुए कुछ दवाइयों को ले लिया ताकि पुलिस वाले टॉम के मरने के बाद इस पर शक ना करे। पुलिसों को ऐसा लगे कि सारा बहुत ही मासूम है, उसे मेंटल इलनेस है। एक दिन सारा खुद अपने गर्दन पर अपने हाथों के निशान बना लिया और जानबूझ के सारा तरुण के पास गई। तरुण ने सारा के गर्दन पर उन जख्मों को देखा। उसके बाद तरुण एक दवाई बनाकर मौके की तलाश में था। इसी दरमियान में टॉम और सारा की बेटी का बर्थडे आया और उस दिन पार्टी के दौरान भी सारा ने टॉम को भड़काया था जानबूझ के। जब टॉम का सब्र हद से ज्यादा हो गया, टॉम सारा को मारा। यह देखकर तरुण को और गुस्सा आया। तरुण टॉम के खाने में वो दवाई मिला दी और उस दिन ये चीज सारा भी देख चुकी थी। इस तरह से सारा ने अपनी लाइफ से टॉम और तरुण को हटा दिया। फाइनली सारा कहने लगती है कि उस डायरी में की कहानी मैं मेरी और मेरी बेटी के लिए लिखा। एंजल, तुम अपनी जिंदगी इसी तरह से गुजारो कि तुम्हारे पापा अच्छे इंसान थे, तुम्हारे पापा को मारने वाली मैं खुद हूँ, ये बात तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं चलनी चाहिए। ऐसा कहते हुए सारा उस डायरी को कहीं पर छुपा देती है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।